ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। ये देखें, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वो भी क्या हो, ओरिजिन से। इफ L1 L2 be the two lines through origin, then combined form of L1 and L2 is y minus m1x y minus m2x equal to 0. The equation ax square plus 2hxy plus y square equal to 0, which represent a pair of lines through origin, is called slope quadratic form of the given equation. ठीक है, ये भी MCQ दे देंगे कि क्या कहलाती है slope quadratic form. If b does not equal to 0, then slope of the lines are given by, ये भी आ जाता है, m1 पूछ लेते हैं माइनस एच प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, और m2 हो जाता है माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी. अब ये ए बी एच कहाँ से निकलेगा, जैसे कि इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 7y प्लस 2y स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, और एक्स वाई का कोफिशिएंट जो है वो 2h, तो h हो जाएगा 7/2. अब इसके बाद यहाँ देखो, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है स्लोप का क्वाड्रेटिक का, वो ये होता है 2h स्क्वायर माइनस ए बी. ठीक है, तो अब जो 3 केसेस होते हैं डिस्क्रिमिनेंट के हवाले से, अगर डिस्क्रिमिनेंट h स्क्वायर, ये जो मैंने बात की थी यहाँ से h और ए बी ग्रेटर देन हो ए बी से, तो रूट सम कहते हैं क्या होती हैं, डिस्ट्रिंग्स होती हैं, टू रेल और डिस्ट्रिंग लाइन. अगर ये इक्वल टू ए बी आ जाए एच स्क्वायर, तो फिर हम क्या कहते हैं, लाइंस रेल और इक्वल. और अगर ये लेस देन 0 आ जाए, तो फिर लाइंस क्या कहलाती हैं, इमेजनरी. एंगल अगर निकालना है इनके दरमियान में, दो लाइन में, तो वो हमेशा निकलता है tan थीटा इक्वल टू 2h स्क्वायर माइनस ए बी ए प्लस बी. वही बात है, ए बी एच की वैल्यू पुट कर दो. अगर थीटा π/2 है, 3π/2 है, तो लाइंस परपेंडिकुलर है, और अगर ये 0 है तो इसका मतलब लाइंस. और बड़ी अहम बात कि अगर यही दो लाइनें हैं, a1x प्लस by1 प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो ये परपेंडिकुलर किस फॉर्म में होंगी, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 किसके इक्वल हो, 0 के. अब देखो, इस कॉन्सेप्ट पे भी बहुत सवाल है. जैसे कि क्वेश्चन दिया था, स्ट्रेट लाइन दी थी kx प्लस 12y प्लस 19 इक्वल टू 0, a1 हो गया k, b1 हो गया 12. दूसरी थी 8x माइनस 4y प्लस 7, यानी कि a2 8 और b2 माइनस 4. कह रहे थे परपेंडिकुलर है k की किस वैल्यू पे, तो परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन होती है कि a1 a2 प्लस b1 b2 0. तो भाई a1 हमारा k, a2 8, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, b1 हमारा 12, b2 माइनस 4 इनको कर दिया, इक्वल टू 0. ये माइनस 48 है, उधर जाके प्लस 48 हुआ, 8 को डिवाइड कर देंगे, k की वैल्यू 6 होगी. सो फॉर वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 6, दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. एक चीज़ बच्चों जो और बड़ी इम्पॉर्टेंट है इसमें, कि अगर ये डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब लाइन्स आर नॉट परपेंडिकुलर. ऑफ ट्राइंगल कहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 इज डिनोटेड हैज एरिया. अच्छा, एक फॉर्म तो ये भी होती है x1 y2 माइनस y3, थियोरेटिकल MCQ भी आ सकती है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3. लेकिन जो ज़्यादा मशहूर फॉर्म है डिटर्मिनेंट फॉर्म में, x1 y1 x2 y3 x3 y3 1 1. इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान ये होता है, याद रखना भी आसान है. ठीक है जी. अब एक चीज़ कि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है इन द टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी r और थीटा के टर्म में. तो जाहिर सी बात है, एक्स वाई की जगह r1 थीटा 1, r2 थीटा 2, x2 y2 की जगह और x3 y3, तो ये हो जाता है हाफ r1 r2 साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 प्लस r2 r3 साइन थीटा 3 माइनस थीटा 2 प्लस r1 r3 साइन थीटा 1 माइनस थीटा 3. यानी ये इन द टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट हो गया, ये इन द फॉर्म ऑफ डिटरमाइंड हो गया, और इस फॉर्म में भी हो गया. ठीक है, जब निकालने को आते हैं पॉइंट्स दे करके, जैसे कि देखो ये है, तो या तो हम ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं या ये भी यूज़ कर सकते हैं. एक बड़ी अहम चीज़ होती है एंगल बिटवीन टू लाइंस इन जनरल फॉर्म. जैसे कि लेट टू लाइंस L1 एंड L2 हैव रिप्रेजेंट a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 हैव स्लोप m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली. एंगल थीटा जो है L2 वो कैसे निकलेगा, m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2. और एक और तरीका भी होता है,
वो ये होता है कि tan इनवर्स A2B1 माइनस A1B2 डिवाइड बाई A1A2 प्लस B1B2। ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ भाई? देखो जैसा कि ये एक सवाल भी आया इस पर, फाइंड द एंगल फ्रॉम 2kx माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो A1 हो जाएगा हमारा 2k, ठीक है, यानी x का क्वेश्चन। B1 हो जाएगा -2 और k प्लस 1 ये हमारा A2 और k माइनस 1 B2। A1 B1 A2 B2 की वैल्यू कहाँ पुट कर दो? यहाँ पुट कर दो, तो आंसर आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 जब आप इसको सॉल्व करोगे। tan इनवर्स 1 थीटा कब होता है? जब एंगल 45 डिग्री होता है। आंसर हो जाएगा 40। ये पढ़ रहे हैं बात कि अगर दो लाइंस हैं स्ट्रेट लाइन, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, तो एक बात और होती है कि लाइंस पैरेलल होंगी अगर A2B1 माइनस A1B2 0। ठीक है, किसकी बात हो रही है? A2B1 0। अब देखो पेपर में जैसे कि सवाल आया था, ये दो लाइनें थी, ये A1 हो गया आपका 3, B1 हो गया 10, A2 बराबर A के, B2 बराबर 5 के। हमें सवाल में पूछ रहे हैं कि A की किस वैल्यू पे लाइंस पैरेलल होंगे, तो हम कहाँ पुट कर देंगे भाई? यहाँ पे A2B1 यानी A2 की जगह A, B1 की जगह 10 माइनस, हाँ भाई A1B2, A1 की जगह 3 है और B2 की जगह 5 है, इक्वल टू 0। 10 A इक्वल टू 15, A की वैल्यू 15 बाई 10 यानी 3/2 आंसर आ जाएगा। ए दे दें लैम्डा के, अलग अलग देते रहते हैं। अब देखो एक बात, जिस तरह कह रहे हैं कि A2B1 माइनस A1B2 इक्वल टू 0 पे लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा तो लाइंस क्या होंगी फिर? इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग होंगी। 2 पॉइंट फॉर्म द इक्वेशन of the line passing through two given points x1 y1 and x2 y2 is, ये होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1। इसको स्लो फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह, ऊपर xy, x1 y1, x2 y2, 1 1 1 थर्ड कॉलम में इक्वल टू 0, यानी कुछ ऐसी सिचुएशन है। यहाँ x1 y1, यहाँ x2 y2। और पेपर में आया था सवाल कैसे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 7, 1 माइनस 3 x1 y1 एंड माइनस 4, 1 x2 y2 पुट कर देंगे। हाँ जी, x माइनस 7 यानी x1, नीचे x2 माइनस x1 यानी माइनस 4 माइनस 7, फिर y माइनस y1 y प्लस 3, फिर y2 माइनस y1 1 माइनस माइनस ऑफ कोर्स प्लस, यहाँ से ये माइनस 11 बचा, यहाँ से 4 बचा, इस 4 को इधर ला के क्रॉस मल्टीप्लाई किया माइनस 11 को, फाइनली 4x प्लस 11y प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन। हम टॉपिक है टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। कैन द इक्वेशन ऑफ लाइन इन टर्म्स ऑफ इट्स x इंटरसेप्ट a एंड b ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज गिवन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। कुछ इस फॉर्म में, यहाँ a, 0 होगा और यहाँ 0, b होगा। तो अब जैसे कि एक सवाल दिया हुआ है कि इफ़ द x इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स y इंटरसेप्ट, इफ़ द लाइन पासिंग थ्रू 2, -1 देन इट्स इक्वेशन विल बी। देखो बात सुनो, रेसिप्रोकल का मतलब है कि y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल यानी b हो जाएगा 1/a, या चाहो तो a 1/b लिख लो। बात देखिए, अच्छा ये जो पॉइंट है ना 2 और -1, ये x और y की जगह पुट कर दो, a की जगह a, b की जगह 1/a। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, उस a की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे? यहाँ 1/a, b की वैल्यू आ जाएगी, और a और b दोनों की वैल्यूज़ को फिर हम यहाँ पुट करेंगे, एक्स वाई की जगह एक्स वाई रखेंगे, ठीक है, और ये दोनों आंसर आएंगे, ये वाला भी और ये भी, ठीक है, दो आंसर आएंगे। तो आंसर होगा बोथ बी एंड सी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन from a line whose slope is m and y intercept is b, equation is y equal to mx plus b। और इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन है स्लोप m इज़ y इक्वल टू mx, ज़ाहिर है b से मुराद y इंटरसेप्ट होता है अगर ये 0 होगा ओरिजिन पे। फिर देखो ये बड़ी हम बात कह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन
through origin and making an angle of 45 degree with x axis is y equal to x या x equal to y। नहीं देखो, ये जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को ले देगी, यहाँ पे 45 डिग्री या 225 डिग्री। 45 डिग्री को हम π/4 भी कहते हैं और 225 को क्या कहते हैं, 5π/4। और एंगल बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट इज़ y इक्वल टू x। ठीक है जी। आगे कह रहे हैं इफ़ द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ -45 डिग्री विद x एक्सिस, यूँ उल्टा ये -45 होगा, तो ये किसके होगी, y इक्वल टू -x। या ये कह लें कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज y इक्वल टू -x या x इक्वल टू -y। बिल्कुल जनाब, ये होगा सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, जो किस पे बनता है, 135 या -45, और -45 को हम 315 भी लिख सकते हैं। अब देखो, जैसे कि सवाल है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विल बी, जनाब दोनों चीज़ें सही हैं, y इक्वल टू -x भी या x इक्वल टू -y भी। हाँ, अगर फर्स्ट और थर्ड पूछा जाता तो शुरू वाले दो ऑप्शन होते हैं। इंटरसेप्ट क्या होता है, हम कहते हैं द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द लाइन क्रॉस द एक्सिस ऑफ x इज कॉल्ड द x इंटरसेप्ट। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द कर्व क्रॉसेस द एक्सिस ऑफ y इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। इसके बाद एक चीज़ होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज m and passing through point x comma y is given by y minus y1 equal to m x minus x1। नहीं देखो भाई, ये लाइन है, ये इसका कोई पॉइंट है x1 y1 और इसका स्लोप, तो इस तरह निकलेगी। अब पेपर में सवाल कैसे आए हैं देखते हैं। जैसे कि कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट passes through the point 4, √3 and makes an angle of π/6 रेडियन। अब आप बोलो सर ये तो डायरेक्ट स्लोप नहीं दिया भाई, ये तो चले x1 y1 हो गया। और भाई सीधी सादी बात है, स्लोप निकलाता है m इक्वल टू tan थीटा, tan π/6 यानी m आ गया 1/√3। अब जो हमारी इक्वेशन है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, इसमें हम m की जगह 1/√3 पुट कर देंगे। ठीक है, x1 y1 की जगह पुट कर देंगे, ये आंसर आएगा ऑप्शन ई। लाइन पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब क्या होगा, ये अगर x एक्सिस है, जो लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है बिल्कुल, वैसे जो x एक्सिस के पैरेलल होगी वो परपेंडिकुलर किसके होती है, y एक्सिस के। ठीक है, तो हम कहते हैं द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम x एक्सिस गिवन बाय y इक्वल टू d हैज़ टू पैरेलल लाइन्स आर एवरीवेयर टू इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। अब देखो इस पर सवाल कैसे आया था, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2, -3 एंड पैरेलल टू x एक्सिस विल बी। तो अभी हमने देखा था y इक्वल टू डी या y इक्वल टू बी, कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर y इक्वल टू बी ले लें, y इक्वल टू डी, तो इधर आके y माइनस बी हो जाएगा। b से मुराद क्या होगा, ये a ये b, तो ऑफ कोर्स y माइनस बी इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन होगी। या y माइनस डी कह लें, कहना चाहें तो, जो आपको सही लगे। तो भाई माइनस माइनस प्लस, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी y + 3 इक्वल टू 0। फिर देखें, बड़ा अच्छा है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम y एक्सिस इज गिवन बाय x इक्वल टू d। अब पैरेलल टू y एक्सिस, ये अब देखो जो पैरेलल टू y एक्सिस है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू x एक्सिस होगी, ये बात ध्यान में रखो। इसी सवाल को घुमा के दे सकते हैं। इसी तरह जो पैरेलल टू x एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू y एक्सिस होगी। तो अब सवाल है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पासिस थ्रू 3, 6 एंड इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, मतलब ऑफ कोर्स आ गया कि x एक्सिस के परपेंडिकुलर। x एक्सिस के परपेंडिकुलर का मतलब है कि y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो इस टाइप की इक्वेशंस की ये होगी x माइनस a इक्वल टू 0। तो a क्या हो गया भैया, 3 हो गया, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है मेरे भाई, हम चीज़ होती हैं एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन। इफ़ m1 एंड m2 आर द स्लोप ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइन L1 and L2, the angle
थीटा फ्रॉम L2 to L1 इज़ गिवन बाय M2 माइनस M1 डिवाइड बाय 1 प्लस M1 M2। अब देखो इस सॉल्व पे बहुत फार्मूले पे बहुत सवाल आए पेपर में। इफ़ द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम द लाइन थीरो माइनस 3,1 and 4,3, ये नहीं पहली लाइन हो गई, इससे स्लोप निकलेगा M1। अब स्लोप कैसे निकलता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये y2 3 हो जाएगा, y1 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1, और x2 माइनस x1 4 माइनस 3 2/7, और M2 यहाँ से निकल जाएगा। 7 में से -2 करो तो माइनस माइनस ऑफ कोर्स प्लस, और फिर 6 माइनस 1 9/5। ये M1 और M2 की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करना, थीटा 45 डिग्री आ जाएगा। ये बहुत आते हैं सवाल। फिर इफ़ एंगल फ्रॉम द लाइन सेगमेंट थ्रू द पॉइंट्स 1,0 एंड 3,4 टू द लाइन थ्रू -1,2 एंड 4,1 विल बी। अब देखो ये भी बड़ा तगड़ा सवाल है। y2 माइनस y1 1 माइनस 2, x2 माइनस x1 4 + 1 5, ये आ गया आपका एक। और इस तरह M1 यहाँ 2 से निकलाएगा, ठीक है। 4 में से 0 और 3 में से 1 माइनस करें तो 4/3 और -1/5। जब ये पुट करोगे फार्मूले में तो ये आंसर आएगा, ऑप्शन बी। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, जैसे कि लाइन L1 है, इसका स्लोप M1, ये लाइन L2 है, इसका स्लोप M2। तो M1 और M2 की प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, -1 की। जैसे कि एक पॉइंट है 2,5 एंड -3,2, ठीक है। ये परपेंडिकुलर किसके, 4, -1 एंड x,3 के, तो वैल्यू x की क्या होगी। सो भाई देखो पॉइंट में से एक हो गया 2,5 और -3,2, दूसरा 4, -1 और x,3। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल ले लेंगे हम, -1 की। देखो पहले ये स्लोप निकाल लेंगे M1, वही बात है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। फिर ये स्लोप निकलेगा M2, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। M1 M2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इक्वल टू -1 और x निकालेंगे, जो कि आएगा -8/5। अब देखो -8/5 का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। सिंपल सी बात है यार, बस यहाँ पुट करो x की वैल्यू आएगी, और इनमें से कोई नहीं है तो आंसर नन ऑफ दी। ठीक है, पैरेलल लाइन ऐसे होती है, 2 वर्टिसेस के, 2 लाइन L1 L2 अगर आपस में पैरेलल हो तो इनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब जैसा कि सवाल है, लाइन थ्रो 6, -4 एंड -3,2 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रो 2,1 एंड 0,y, द वैल्यू ऑफ y इज, y की वैल्यू क्या होगी। तो डेर देखो ये आपका x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। इसकी मदद से स्लोप M1 निकाल लेंगे। बिल्कुल सिमिलर यहाँ भी हम करेंगे, एक x2 y2 और यहाँ स्लोप हम निकाल लेंगे, ठीक है, जो कि M2 कहलाएगा। M1 M2 को क्या करेंगे, हम आपस में एक दूसरे के इक्वल रख देंगे, जिससे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी y की, ठीक है। यहाँ से स्लोप वही बात y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ से भी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। M1 और M2 को जब इक्वल पुट करेंगे तो इसके इससे y की वैल्यू आएगी, जो कि आएगी 7 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। क्या कहते हैं, फॉर एनी लाइन नॉट पैरेलल, ठीक है, टू आइदर कोऑर्डिनेट x इज हैविंग 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड p2 इक्वल टू x2 y2 ऑन द लाइन स्लोप इज गिवन बाय। ये अब जैसे कि ये ऐसे है, पैरेलल नहीं हो, ठीक है, तो आपके पास जो है ये x1 y1, ये x2 y2, इस तरह निकलता है स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर एक बड़ी अहम चीज़ होती है कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी। और 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, लाइंग प्लेन में है कॉन्करेंट यानी देखें जैसा कि ये इधर हो गया एक पॉइंट, अगला ये हो गया, ठीक है, यानी ये P1, ये P2, ये P3, तो ये एक लाइन P1 P2, ये लाइनें दोनों एक साथ हैं। तो कब होता है, जो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर हो y3 माइनस y1 इक्वल टू x3 माइनस x1, ये कह लें दोनों स्लोप इक्वल। अब इस पर देखो ऐसा सवाल भी आया है, इफ़ द पॉइंट 0, -1 x1 y1, x1 x2 y2 एंड 2, 3 आर कोलिनियर, देन द वैल्यू ऑफ पॉइंट।
तो चाहो तो इधर ऐसे पॉइंट्स पुट कर लो या m1 निकाल लो इन दोनों की मदद से, m2 निकाल लो इन दोनों की मदद से, दोनों को इक्वेट कर दो। इससे आ जाएगी x की वैल्यू जो कि आएगी बच्चों 1। बहुत हैम्परिंग चीज़ है इन सेंटर, क्या कहते हैं, इट इज़ द पॉइंट वेयर इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट। अब बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो ट्राइंगल है इसको एक्यूरेटली दो हिस्सों में, यहाँ से इधर से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का क्या हो डिस्टेंस इक्वल है। ये हो गया इस ट्राइंगल का बाइसेक्टर, इस वर्टिसेस का, ये इसका और ये इसका। तो जहाँ पे क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं बाइसेक्टर, ठीक है, किसके, इन एंगल्स के बाइसेक्टर, ठीक है, ये चीज़ कहलाती है इन सेंटर। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला होता है x का ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। a b c ये जो साइडों की लेंथ हो गई, y इक्वल टू ay1 प्लस by2 प्लस cy3 a प्लस b प्लस c। अब देखो x1 y1 के सामने a, x2 y2 के सामने b, x3 y3 के सामने c। और ये बड़ा आसान है भाई, c चाहिए इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस फार्मूला, b चाहिए इन दोनों का, a चाहिए तो इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस फार्मूला निकाल लें। देखिए कहते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इट्स थ्री मीडियंस। सेंट्रॉइड डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। द कोऑर्डिनेट gx, y ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल विद द थ्री गिवन वर्टिसेस। अब जैसे कि वर्टिसेस है x1 y1 x2 y2 x3 y3। हो क्या रहा है, इस वर्टिसेस से इस मीडियन, इस वर्टिस से इस मीडियन, इस वर्टिस से जिस पॉइंट पे तीनों कट हो रही होती हैं वो चीज़ कहलाती है हमारी सेंट्रॉइड। और हम क्या करेंगे भाई, जिस तरह y1 y2 y3 को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दें तो y कोऑर्डिनेट निकलाएगा। एक चीज़ बड़ी है, देखो ये बहुत आता है पेपर में, ये वर्टिसेस से सेंट्रॉइड तक का रेशो अगर 2 है तो सेंट्रॉइड से अगले मिड पॉइंट तक का रेशो 1 होगा। वेट अ मिनट, यानी कि फ़र्ज़ करें यहाँ से यहाँ तक 2 तो यहाँ से यहाँ तक 1, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर 20 दिया है तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये बड़ी अहम बात है। फिर और जैसे कि पेपर में सवाल आया था सेंट्रॉइड निकालना है, तो हमें पता है भाई ये एक्स वाले सारे आपस में प्लस हो जाते हैं, ये 8,3 यहाँ से आ गया, और वाई वाले आपस में प्लस हो जाते हैं। वैसे यही 8,3 का एक ही ऑप्शन लग रहा है 8/3 का, फिर भी चेक कर लेते हैं। 4 और 1 5, जी हाँ यही आ जाएगा आपका आंसर। जैसे कि क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड द जॉइन ऑफ -1, -7 एंड 1, 2 इंटरनली इनटू S2 1। तो प्यारे भाई यहाँ पे ये पॉइंट है -1, -7 यानी कि x1 y1, और ये पॉइंट 1, 2 यानी कि x2 y2। और कोई लाइन है जो इसको रेशो में कर रही है, किस तरह है कि भाई m1 2 है और m2 किसके बराबर है, 1 के। तो ज़रा ये देखो कि ऐसे के लिए फार्मूला हमारे पास होता क्या, हमें जो एक्स वाई निकालना है ये इस फार्मूले से आता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ऑफ कोर्स x1 y1 है -1, -7, x2 y2 1, 2 और m1 2 और m2 1। इसी तरह इसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सो फाइनली निकाल के देख लीजिएगा, ये वाला ऑप्शन आएगा ई। ये तो देखो तब की बात थी जब क्या था इंटरनली, और इंटरनली की जगह एक्सटर्नली होगा, यही फार्मूला होगा, लेकिन प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ऊपर नीचे दोनों जगह। स्ट्रेट लाइन का मतलब आखिर होता है क्या है, सीधी लकीर। जैसे कि ये पॉइंट है x1 y1 x2 y2, इनके दरमियान का डिस्टेंस निकालना है स्ट्रेट लाइन। देखो सिंपल फार्मूला होता है x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। अब जैसे कि सवाल पेपर का आया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन द 7,1 एंड 3,5 इज़ 5, द वैल्यू ऑफ y। तो देखो ये हमारा हो जाएगा x1 y1, या x2 y2, ये d हो जाएगा। यहाँ फार्मूले में रखेंगे क्या चीज़ अननोन है भाई, y2, तो निकाल लेंगे। इसके जो हैं वो दो आंसर आएंगे, 4 और -2।
यानी ए एन बी याद रहेगा, फिर हमें ए एन बी दोनों पे टिक करना होगा। फिर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज़ 5 यूनिट इफ़ वन ऑफ इट्स एंड इज़ 1, -2, यानी कि आपको x1 y1 एंड एफ सीसा ऑफ द अदर पॉइंट इज़ 4। एफ सीसा का मतलब ऑफ कोर्स x2 और ऑर्डिनेट चाहिए y2। सिमिलर वही डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, x1 y1 पता है और x2 पता है, y2 चाहिए। सो भाई यहाँ पे अब हम ऐसा ही करेंगे, फार्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है, जिससे हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ का ख्याल रखो, डिस्टेंस फार्मूला ये तो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट में। पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर देखो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाता है, एक्स वाई तो होते नहीं, आर और थीटा होते हैं। r1 r2 स्क्वायर -2 r1 r2 cos θ2 - θ1। तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर मैथ्स में स्ट्रेट लाइन बोले तो सीधी लकीर, ठीक है। x1 y1 और x2 y2 के दरमियान का डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला आप बोलोगे सर ये तो पता ही है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। और ये कब होता है, एक नॉर्मल जब आपको दो पॉइंट दिए हुए हो x1 y1 और x2 y2। लेकिन बच्चों अगर पॉइंट में से एक आपको ओरिजिन दिया है लाइक 0,0, तो डिस्टेंस फार्मूला खाली रह जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये होता है हमारा नॉर्मल कोऑर्डिनेट यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जिसमें दो एक्सेस होते हैं x और y, लेकिन एक हमारे पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं जिनमें एक्सेस x और y के बजाय r और थीटा होते हैं। तो ये डिस्टेंस फार्मूला बहुत बारी एमसीक्यूज आ चुकी है। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर -2 r1 r2 cos θ2 - θ1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम बात स्ट्रेट लाइन की कर ही रहे हैं, तो ये जैसे कि एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। आपको थीटा चाहिए तो हो जाएगा tan इनवर्स a2b1 माइनस a1b2 डिवाइड बाय a1a2 प्लस b1b2। ठीक है जी, ये फार्मूला होता है। अब देखो a1 से मुराद x का कोऑर्डिनेट, b1 से मुराद y का कोऑर्डिनेट, c1 कांस्टेंट, पहली क्वेश्चन। इसी तरह a2 जो होगा ये आपका x का, b2 y का। अब अगर a2 b1 माइनस a1 b2 = 0 हो तो लाइन्स है पैरेलल जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो एमसीक्यूज आती है कि भाई a2 b1 माइनस a1 b2 = 0 का मतलब क्या है, लाइन्स का पैरेलल है। और ये एमसीक्यूज ऐसे घुमा के आती है, लाइन्स पैरेलल की इक्वेशन लिखे स्ट्रेट लाइन में, तो क्या हो जाएगी a2 b1 माइनस a1 b2 = 0। और डेयर अगर यही a2 b1 माइनस a1 b2 = 0 की जगह डज नॉट = 0, तो इसका मतलब क्या, लाइन क्या है, इंटरसेक्ट, एक दूसरे को कट करके जा रही है। अब एक और भी बड़ी अहम बात है कि a1 a2 प्लस b1 b2 = 0 का मतलब क्या है, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अब इस पर सवालात जी हाँ बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं। अब किस तरह आए देखते हैं हम। जैसे कि एक सवाल आया था 3x प्लस λy प्लस 5 = 0, 8x प्लस, हाँ जी बहुत इम्पोर्टेंट कुछ मैं बताने चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। 2y प्लस 7 = 0 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो गौर से देखो, a1 हो गया मेरा 3, b1 हो गया लैम्डा, a2 मेरा हो गया 8, b2 हो गया मेरा 2। बात परपेंडिकुलर की हो रही है तो वैल्यू कहाँ पुट करूँगा, ये नीचे वाली इक्वेशन में। पैरेलल का कुछ होता तो ज़ाहिर है वो ऊपर वाला था। अब a1 की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 3, और बच्चों a2 की जगह 8, प्लस की जगह तो प्लस ही आएगा, b1 की जगह बोले तो लैम्डा, और b2 की जगह 2 = 0। अब 3 8 ऑफ कोर्स 24 होता है, उधर जाके -24 होगा, 2 डिवाइड होगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -12। वेरी वेरी इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स आर y = √3x + 7
and root 3y minus equal to x minus 4, the angle between them will be। देखो सुनो, अब की दफ़ा एक इक्वेशन दी हुई है, तो याद रखो x का क्वेश्चन हम हमेशा प्लस लेते हैं, तो y को इधर ले आएंगे, y माइनस हो जाएगा, रूट 3x माइनस वाई प्लस 7। इसी तरह यहाँ x पॉजिटिव लेना है, सो यहाँ भी कुछ ऐसी ही कहानी करेंगे हम, और हमारा जो है ये x माइनस रूट 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब स्लोप निकालने की एक ट्रिक होती है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y विद माइनस साइन। तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ रूट 3 है, y का माइनस 1 है, तो जब पुट करेंगे रूट 3/1 यानी रूट 3 आ जाएगा m1। इसी तरह देखो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ 1 है, y का माइनस रूट 3 है, तो m2 1/√3 आ जाएगा। जब m1 और m2 आ जाए तो रूट 3 कैसे निकलता है, इस फार्मूले से, m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। मेरे हिसाब से ये आना चाहिए 30 डिग्री। अच्छा 30 डिग्री तभी आएगा जब tan थीटा 1/√3 बचेगा, और tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है, 30 डिग्री या π/6 में। ये ऑप्शन इन्होंने 30 डिग्री। स्लोप का एक और सवाल आया था पेपर में, द स्लोप फ्रॉम द लाइन सेगमेंट थ्रू द 1,0 and 3,4 to the line through 1,2 and 4,1 is। So dear स्लोप निकलता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 4 है, 0 में से माइनस करो 4, x2 3 है, माइनस किया 1 2, यानी कि 2 आ गया m1 हमारा, ठीक है। और इसी तरह m2 निकलाएगा, y2 माइनस y1 1 में से 2 माइनस किया -1 5। m1 और m2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, tan इनवर्स 11/5, ठीक है। और जो प्रीवियस सवाल कराया था कि मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम द लाइन थ्रो -3,1 एंड 4,3 टू द लाइन थ्रो 1, -2 एंड 6,7, मेरा उसके हिसाब से 45 आना चाहिए। अगर tan थीटा 1 आ जाए तो इस वाले पे थीटा 45 है, और tan थीटा अगर -1 आ जाए तो थीटा कितना है 135, ठीक है। क्योंकि tan 0 0 होता है, कभी tan थीटा 0 आए तो इसका वाले पे 0, ठीक है। और इन्फिनिटी आ जाए तो 90, 1/√3 आ जाए तो 30, √3 आ जाए तो 60। देखिए कह रहे हैं मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम द लाइन थ्रो 3 -3,1 एंड 4,3 to the line 1, -2 and 6,7 will be। सो देखो यहाँ से हम जो निकालेंगे स्लोप, ये m1 कहलाएगा, और इसका स्लोप m2 कहलाएगा। फार्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2, ठीक है। पेपर में आया सवाल है, बड़ा प्यारा ये। सो स्लोप m कैसे निकलता है भाई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 इस केस में 3 है, y1 1 है, तो ऊपर तो 2 आ जाएगा, x2 4 है, x1 3 है, माइनस करोगे 7, 2/7 m1 की वैल्यू हो गई। m2 को देखो, y 7 में से 2 माइनस किया 9, 6 में से 1 माइनस किया 5। अब ये 9/5 और ये 2/7, इनकी वैल्यू कहाँ रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, तो सब पता है थीटा हमारा आ जाएगा। ये फ्रैंगल का ये सवाल है, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 हो गया। अब जो सॉल्व करना है, ये ऑप्शन दिए हमें, हमने फार्मूला लगाया, ये x1 y1 पुट कर दिया, ये x2 y2, ये x3 y3। अब मर्ज़ी है फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम किससे खोलते हैं, हमने ये ओपन किया मेरे भाई फर्स्ट रो से 3, इसको छोड़ के मेंबर 5 1 ज़ा 5 -5 × 1, तो ज़ाहिर है माइनस +5 +1। फिर अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट रूल यहाँ माइनस लगाया, फिर -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस, वो वैसे तो माइनस इंटू -4 × 1 जो कि ऑफकोर्स प्लस हो जाएगा, फिर +1, अब -2 को -5 से, -4 को 5 से, ये चीज़ हो गई। यहाँ 3 10 30, -2 + 30,
30 + 30 60 - 2 58, 58 को 2 से डिवाइड करो 29, यानी आंसर आ गया 29 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला। वैसे अगर इस सवाल को इससे भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं इस फॉर्मेट से, लेकिन बेहतर है इसी